जय गणेश जी, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। और आज हम लोग देख रहे हैं गोचर की स्थितियां। गोचर में जो राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी राहु महाराज मेष राशि में आ रहे हैं, तो मेष राशि में आने के साथ मेष राशि वालों का ये जो विश्लेषण है वो आज हम लोग लेकर आए हैं। मेष राशि की क्या स्थितियां रहेंगी, क्या परिस्थितियां रहेंगी। 12 अप्रैल 2022 से ये परिवर्तन प्रारंभ हो रहा है। आइए बगैर किसी भूमिका के सीधे चलते हैं कि मेष राशि, इसके राशिपति कौन है? मंगल। उससे पहले समझ लीजिए कि ये जो आपका राशि बताई जा रही है, ये आपकी चंद्र राशि या कुंडली की राशि, कुछ भी कह लीजिए, या नाम राशि। यदि आपकी कुंडली नहीं है, चंद्र राशि नहीं है, तब आप इसे नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। लेकिन कुंडली यानी कि चंद्र राशि के आधार पर ही इसमें सर्वोत्तम रिजल्ट मिलते हैं। तो यदि आपकी कुंडली है तो आप उससे देख सकते हैं, और यदि आपकी कुंडली नहीं है तो आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। लेकिन हो सकता है इसके रिजल्ट कुछ आगे पीछे हों। चलिए आइए देख लेते हैं पहले कि इस परिवर्तन का मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या स्थितियां होने वाली हैं। सबसे पहले तो चूंकि मंगल की ये राशि है, और मंगल क्या है? अग्नि तत्व के हैं। और अग्नि तत्व में क्या है? जब अग्नि तत्व में राहु आ जाते हैं, राहु क्या है? हवा हैं, भ्रम हैं। तो ऐसी स्थितियों में एक विस्फोटक स्थिति पैदा कर देते हैं। ऐसी ही स्थिति मेष राशि वाले जातकों की हो सकती है। मेष राशि में, क्योंकि मेष राशि में ही राहु महाराज का आगमन हुआ है, और राहु महाराज अब आपको 18 माह तक यहीं दिखाई देने वाले हैं। तो आपको बहुत ही संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि मेष राशि यानी अग्नि तत्वी राशि है। यह इसके लोग थोड़ा जल्दबाज भी होते हैं, कार्य को जल्दी करना पसंद करते हैं, सेनापति होते हैं तो लीड करते हैं। इसी लीड करने की स्थिति में अब चूंकि राहु महाराज के वहां आ जाने से आपका जो व्यक्तित्व है वो भव्य बनेगा, चमत्कारी बनेगा। इवन ये कह लीजिए आपका व्यक्तित्व मायावी हो जाएगा। आप लोगों की समझ से परे होते चले जाएंगे। पहले क्या होता था? आप प्रेडिक्टेबल होते थे, लोग आपको बता सकते थे कि अब आप ये काम करने वाले हैं। लेकिन राहु महाराज के यहां बैठने से अब आपका प्रेडिक्शन नहीं हो पाएगा। दूसरे लोग आपको बता नहीं पाएंगे कि मेष राशि के जातक ये कर पाएंगे, क्योंकि राहु महाराज क्या है? माया है, छल हैं। तो इस माया और छल के यहां आगमन से आपका व्यक्तित्व बहुत भव्य और चमत्कारी तो हो ही जाएगा, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल भी हो जाएगा। ऐसी स्थितियां यहां पर बनती जा रही हैं। आपके बहुत सारे कार्य बनते हुए नजर आएंगे। आप कार्य बहुत जल्दी करने वाले होंगे और बहुत तेजी से करेंगे। और इसी तेजी और गति के कारण कई बार आप थोड़ा सा नाराज भी हो जाएंगे, गुस्सा भी हो जाएंगे। तो ये नाराजगी और गुस्सा भी आपके लिए कहीं ना कहीं कष्टदायी हो सकता है। और इन 18 माह में आपको, चूंकि लग्न में ही राहु महाराज बैठ रहे हैं, उनकी पंचम दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ रही है, तो संतान से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, या कह लीजिए संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत आने की यहां पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। आपकी संतान उस तेजी से नहीं चलेगी या उस तेजी से कार्य नहीं करेगी जिस तेजी में आप होंगे। आप उस तेजी के कारण आपके मतभेद आपकी संतान से स्पष्ट यहां पर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपको यह पहले से जानकारी हो जा रही है कि संतान से यहां पर मतभेद हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा और संतान की स्थितियों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि यदि आपके संतान में या आपके घर में कोई दिक्कत हो रही है तो उससे आपके कार्य को ज्यादा प्रभावित होगा। इसलिए आपको अपने घर में सामंजस्य बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। और ऐसा यदि आप नहीं कर पाए तो निश्चित तौर से इन 18 माह में जो लाभ आपको मिलना चाहिए हैं वो लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे। चलिए आइए देख लेते हैं कि राहु महाराज की सप्तम दृष्टि सीधा सीधा आपके कहां पड़ती है? पत्नी भाव पर।
या आपके पार्टनर के भाव पर, यहां पत्नी भाव से ही हम आपके दाम्पत्य को भी देखते हैं, लेकिन सप्तम और पंचम को मिलाकर और शुक्र को मिलाकर हम आपके रिलेशनशिप के भाव को भी देखते हैं। तो यहां पर रिलेशनशिप में यदि आप हैं तो रिलेशन भी थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं, कुछ खट्टा मीठा अनुभव आपको हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर पर थोड़ा सा संदेह करना प्रारंभ कर देंगे और इस संदेह के कारण, जल्दबाजी के कारण कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा बर्ताव कर देंगे, कुछ इरिटेट होंगे, कुछ गुस्सा होंगे, जिससे आपके संबंधों में दिक्कत आने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो यहां आपको बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता है। आपको यहां धन तो प्राप्त होगा, यहां आपको यश तो प्राप्त होगा, लेकिन आपके अपने संतान से भी विग्रह हो सकता है, आपके अपने रिलेशन में भी विग्रह हो सकता है, और इवन आप यदि शादीशुदा हैं तो आपके पार्टनर से भी ऐसी समस्याएं होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। और यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, यही घर आपके बिजनेस का भी घर होता है, ये 10th हाउस का भी 10th हाउस होता है, तो ये आपके और आपके पार्टनर के बीच में मतभेद पैदा कर सकता है, भ्रम पैदा कर सकता है, तनाव पैदा कर सकता है। ऐसी कोई स्थिति हो ही ना, जो स्थिति आपको समझ में आ जाए, दिख जाए, ऐसी स्थितियां भी आपको हो सकता है। पार्टनर किसी दूसरी चीज की बात कर रहा है और आपको कुछ दूसरी चीज सुनाई दे जाए, स्पष्ट तौर से सुनाई दे जाए, दिखाई दे जाए, तो इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, उस पर रिसर्च करने की जरूरत है। तुरंत बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राहु महाराज ये हमेशा करते हैं कि भ्रम पैदा कर देते हैं, ऐसी स्थितियां पैदा कर देते हैं जिससे आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, दोनों के बीच में विवाद की संभावनाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। तो निश्चित तौर से मेष राशि के जातकों के लिए थोड़ी सी स्थितियां कठिन बनी हुई हैं। यहां पर भाग्य में निश्चित तौर से उनकी नवम दृष्टि भाग्य भाव पर जा रही है, लेकिन भाग्य भाव की स्थितियां अन्य ग्रहों से भी अच्छी बन रही हैं, तो भाग्य भाव में प्रबलता रहेगी और आय में आपकी में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी। लेकिन भाई बहनों से जो संबंध हैं, जो रिलेशन हैं, वो थोड़े से टकरावपूर्ण हो सकते हैं। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं टकराव हो सकता है, या कह लीजिए कि छोटे भाई बहनों से आपका मोह भंग होते हुए दिखाई देगा, या कह लीजिए कि छोटे भाई बहन जो आपके हैं वो आपको वो सम्मान नहीं देंगे जिनकी आपको आवश्यकता है या जो आप स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थितियों में आपको लगेगा कि आप तो बहुत काम कर रहे हैं, आप तो घर के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन आपके परिवार के लोग, आपके भाई बहन आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थितियों में बहुत सारी समस्याएं आपको हो सकती हैं। तो ऐसी स्थितियों में आपको बचकर रहने की आवश्यकता है। यहां पर केवल और केवल उपाय के रूप में आप राहु जी के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, या राहु जी के जो हमने एक मंदिर का दर्शन कराए हैं, उस राहु मंदिर का दर्शन करके आप राहु महाराज से अधिक लाभ ले सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक, कल पुनः उपस्थित होंगे और एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने होंगे। धन्यवाद।